हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड HTML फाइल बनाते हैं, इसे सेव करते हैं और उसके कुछ बेसिक टैग्स देखे, जैसे HTML हेड बॉडी। ठीक है, आज हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि हम हेड के अंदर कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो हम पर्टिकुलरली हेड के अंदर यूज करते हैं, और वो खासकर हर वेबसाइट में यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फॉर द हेड, ठीक है, सबसे पहला टैग जो हम यूज करेंगे दैट इज टाइटल। ना ये टाइटल टैग क्या करता है, ध्यान रखिए, जब भी आप किसी टैग को ओपन करें तो आप हो सके तो उसे तुरंत क्लोज कर दीजिए, ताकि आप इजीली उसके बीच में कोड कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइटल टैग होता है, ये क्या होता है, जब हम अपने फाइल को एज अ प्रीव्यू देख रहे थे, तो अगर हम उसके टाइटल बार पे आते हैं, ठीक है, दिस इज टाइटल बार ऑफ योर पेज, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे उस फाइल का पूरा एड्रेस दिख रहा है जो कि हमारे सिस्टम में सिचुएटेड है। ठीक है, बट किसी भी वेब पेज का टाइटल इस तरह से नहीं होता, राइट। तो हमें इसे चेंज करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल टैग। अब अगर मैं इस टाइटल टैग के अंदर कुछ भी लिखूं, लाइक माई इंडिया माई लव, तो ये टाइटल टैग क्या करता है, ये टाइटल हमारे पेज का एक टाइटल सेट कर देता है। तो अगर मैं अब इसे रिफ्रेश करूं, तो अब ये हो गया माई इंडिया माई लव। ओके, फाइन। सो सब सबसे पहला टैग टाइटल टैग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन द हेड इज कि ये मेरे पेज का मेन टाइटल डिफाइन करता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टैग है बेस टैग। ये बेस टैग क्या करता है, देख, हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हम बनाएंगे, ठीक है, 5-6 इज द मिनिमम। ठीक है, तो पर हमारे उन वेब पेजेस में से सबसे पहला एक मेन पेज होगा, जिसको जो हमारे वेबसाइट का मेन प्रेजेंटिंग पेज होगा। ठीक है, बाद में हम उसे एज ए इंडेक्स यूज करेंगे, बट फॉर बेसिक यूज हम उसे उस पेज को एज अ बेस पेज करके हर पेज में उस यूआरएल को सेट कर सकते हैं। तो बेस यूआरएल इसलिए काम आता है ताकि हम हर पेज में डिफाइन कर सके कि मेरे वेबसाइट का बेस यूआरएल कौन सा है। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस यूज करेंगे, और उसमें हम अपने बेस टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, दैट इज HTML, सॉरी, इट इज india.html। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन हो गया कि मेरे वेबसाइट का जो मेन बेस पेज है ये है india.html। नेक्स्ट टैग जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग, स्टाइल टैग खुद में अपने आप को समझाता है। इसका मतलब ये है कि स्टाइल टैग हम यूज करते हैं अपने पेज को या फिर अपने पेज के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट, उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए। ठीक है, कि वो कैसा दिखेगा, कि कौन से कलर का होगा, कैसा अपीयर करेगा, उसका टेक्स्ट क्या चेंज होगा, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम वो चीज करते हैं अपने स्टाइल के अंदर। बाद में हम जाके इस स्टाइल को रिप्लेस कर देंगे हमारे कास्केडिंग स्टाइल शीट से, बट फॉर द बेसिक यूज हम इस स्टाइल को डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें फॉर अ पर्टिकुलर पेज कुछ स्टाइल डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, तो हम इस स्टाइल फंक्शन को इसलिए हमेशा यहाँ पे रखते हैं, और इसमें कोई हार्म नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि स्टाइल क्या इफेक्ट ला सकता है, हम देखें कि मैं चाहता हूं कि मैं इस बॉडी का, अपने वेबसाइट का जो कलर है वो व्हाइट से कुछ और डिफरेंट करूं। ठीक है, तो फॉर दैट मैं अपने बॉडी का टैग यूज करता हूं। ठीक है, उसके अंदर आई डिफाइन कि मेरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैक कलर होगा, दैट विल बी ब्लू। ठीक है, दैट विल बी ब्लू। सो अब जब मैंने ये डिसाइड डिफाइन कर दिया कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होना चाहिए ब्लू, इस तरह से हम स्टाइल के अंदर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करके देखूंगा तो आई कैन सी कि मेरे बॉडी का, वेबसाइट की जो बॉडी का कलर है वो हो गया ब्लू। ठीक है, बट दिस इज वेरी इरिटेटिंग, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ स्लैश whatever। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा हमारा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट टैग क्या करता है,
स्क्रिप्ट टैग का हम इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम किसी जावा स्क्रिप्ट फाइल को इस स्क्रिप्ट के थ्रू लिंक कर सकते हैं। क्योंकि हमने कोई जावा स्क्रिप्ट फाइल अब तक बनाई नहीं है, वी विल लिंक इट लेटर, हम उसे बाद में लिंक करेंगे, बट हम स्टाइल को इस जावा स्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली HTML के इस कोड के बीच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो है, मैं बोलता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो मुझे एक अलर्ट मिले, समथिंग एज अ मैसेज। ठीक है, तो फॉर दैट आई कैन गिव एन अलर्ट एज आई लव माई इंडिया। ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट क्या करता है, हेड में ये डिफाइन कर दिया है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो, मैंने कोई इवेंट नहीं दिया इसमें, तो जैसे ही मेरा पेज लोड हो मुझे एक अलर्ट मिले आई लव माई इंडिया। सो फॉर दैट अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एक मैसेज मिलता है आई लव माई इंडिया। दिस इज बिकॉज जैसे कि मैंने बोला था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट यूज होता है किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हमारे HTML के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके मैंने ये स्क्रिप्ट किया कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो मुझे एक अलर्ट मिले आई लव माई इंडिया। ओके करने के बाद मेरा पेज वैसे ही वापस रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, so for the script we use that. Another tag is the link tag. Now link tag क्यों यूज होता है? जैसे मैंने बताया कि हम स्टाइल यूज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे तो मैं इस स्टाइल के अंदर सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर मैं एक CSS फाइल बनाता हूँ, कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल, और उस फाइल को इस लिंक के थ्रू मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैसे, href। ठीक है, ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए। ठीक है, और भी तरीका होता है जैसे कि सोर्स गिवन। ठीक है, जो कि हम स्क्रिप्ट में या फिर इमेज सोर्स को यूज करने के लिए लगाते हैं, जो कि हम आगे यूज करेंगे। तो href यूज करके हम इसको दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल css इंडिया डॉट css, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है, बट फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो इसको हम हैश करके छोड़ देते हैं ताकि बाद में से लिंक कर सके। और साथ में हमको इसका रिलेशन देना पड़ता है कि ये जो फाइल है, हम इस लिंक से और भी तरीके की फाइल यूज कर सकते हैं। तो हम उसे रिलेशन देते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस लिंक टू द HTML, तो एज अ टेक्स्ट स्लैश स्टाइल शीट। ठीक है, तो बाय दिस हम लोग ये रिलेशन देते हैं कि हम जो लिंक कर रहे हैं वो एक स्टाइल शीट है हमारे HTML फाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग फॉर हेड इज मेटा। ना व्हाट इज मेटा? जैसे कि बताया था कि हेड जो होता है, हेड हमारे वेब पेज का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, एक्चुअल डिटेल्स होल्ड करता है, नॉट द कंटेंट। कंटेंट हमको दिखते हैं, बट जो एक्चुअल डिटेल है जो कि सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं या फिर जिसके थ्रू हमारे सर्वर पे हमारा पेज लाई करता है, वो होता है मेटा। ठीक है, सो मेटा में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के नेम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मेटा नेम, मेटा टाइटल, आई एम डिफाइनिंग द मेटा टाइटल ऑफ माय वेब पेज। ठीक है, मैं अपने वेब पेज का मेटा टाइटल डिफाइन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे टाइटल नेम देना पड़ेगा टाइटल, और उसका डिस्क्रिप्शन देना, सॉरी उसका कंटेंट देना पड़ेगा एज दिस इज माय पेज अबाउट माय इंडिया। ठीक है, इसी तरह से आप मेटा के साथ से और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साथ ही में डिफाइन कर सकते हैं, मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया बिकॉज आई एम सो लेजी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि आई एम मेकिंग दिस प्रोजेक्ट as one of my tutorial purpose, so whatever। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने वेबसाइट की कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स मेटा में सेव करके रख देता हूँ जो कि मेरे हेड पे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
these are the most basic and most important tags under the head tags जो हम आगे यूज करेंगे. कुछ और टैग्स होते हैं लेकिन उनका समय आने पे समझ में आएगा क्योंकि these are the most basic tags. ठीक है. So one more thing I wanted to share कि जब आप HTML फाइल हैंडल कर रहे हो तो it is good to stylize और decorate your HTML so that it will be easy for you. आपके लिए easy होगा कि आप उसे ढंग से हैंडल कर पाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल HTML एंड HTML इज क्लोजिंग हियर, तो मैं इसके बीच के सारे फाइल्स को एक स्पेस देके रखा हूँ. सिमिलरली हेड इज हेड क्लोजिंग हियर, सो आई एम गिविंग अ स्पेस हियर टू. ठीक है. एंड सो बॉडी, तो मैं यहाँ पे स्पेस हियर सो दैट अब मुझे पता चल रहा है कि हेड कहाँ क्लोज है या बॉडी कहाँ क्लोज है. दिस इज द गुड प्रैक्टिस फॉर प्रोग्रामिंग इन एवरी लैंग्वेज. तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉडी के साथ में बॉडी के अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं और किस तरह हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML. लेटर ऑन हम लोग CSS में मूव करेंगे. तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग, लव योर इंडिया एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.